तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और ये किस तरह के वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, और ये क्या है, ये भी है इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो मेथड है किस टाइप का, इंस्टेंस, ये भी मेथड किस टाइप का, इंस्टेंस। और जब हमें स्ट्रिंग के साथ वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी एग्जीक्यूशन टाइम पे, उसे अगर कॉन्केटिनेट करना है, उसके साथ दिखाना है, तो फिर हम किसे यूज करेंगे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को। ओके। ओके सर, इसमें आपने जो वैल्यू ली वो एक मेथड में ली और उसको प्रिंट दूसरे मेथड में क्यों करा रहे हो? ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही और क्या। एक में ही तो करा सकते हैं देखो हम। आदमी दो तरह के काम करता है, एक कमाता है और दूसरा क्या करता है, खर्च करता है। दोनों अलग अलग मेथड है ना। हाँ कमाने में पैसा हाँ जोड़ता है और खर्च करने में वो जुड़ा हुआ पैसा है, वो क्या है, हाँ। स्पेंड कर रहा है। तो मेथड तो अलग अलग हो गए ना। तो मेथड हम दो जगह क्यों मेथड क्रिएट करें, मतलब मैंने एक ही तुम्हें क्या जगह बोला था, करने क्या? को तो एक ही जगह कर लूंगा मैं, लेकिन मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता हूँ जिससे तुम्हें काम करना है मल्टीपल मेथड्स में। ओके। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके। ओके। सबसे पहले हम किसे कराएंगे, सबसे पहले हम सेट डेटा को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, वो सेट डेटा को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, डेटा सबसे पहले हाँ, ये जो है इनकी वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी सेट इस हो जाएगी। पर्टिकुलर हाँ ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ। और फिर हम क्या करेंगे, एस डॉट प्रिंट डेटा। सेट डेटा। ओके, हाँ सेट डेटा प्रिंट डेटा। अब हम इसे सेव कराएंगे। हाँ। आज इसका नाम हमें रखते दे रहे हैं सिक्स डॉट जावा। हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, इसमें हम पाथ को सेट करते हैं। फिर हम डी ड्राइव में आते हैं जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है, वहाँ पर आके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, तो जब उसे हम रन कराएंगे तो रन कराते समय हम क्या पास करेंगे, क्लास का नाम। एंटर कराएंगे तो आ गया द आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, क्या आ गया, मनु शर्मा आ गया। अच्छा, अब हमारा सेंटेंस भी, मतलब हमारा सेंटेंस भी प्रिंट हो रहा है और जो हमारा आउटपुट है वो भी आ रहा है उसके साथ। एग्जैक्टली exactly. अब ओके। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल में कि कोई कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते, तो उस केस में क्या हो जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होती है। ओके। तो हमने क्या करा, सबसे पहले प्रिंट डेटा को एग्जीक्यूट करा दिया, सेट डेटा को नहीं कराया, सबसे पहले प्रिंट डेटा को एग्जीक्यूट कराया। ओके। तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब ये मेथड जब एग्जीक्यूट हुआ है तो हमने कुछ वैल्यू तो नहीं करी है ना इनिशियलाइज, वो तो बाद में करी है। हाँ हाँ और ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। हाँ। तो इंस्टेंस वेरिएबल है तो उस केस में इनकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो। मैंने बताया ये था ना डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंटीजर सर ये की। सर ये इंस्टेंस वेरिएबल कैसे हुए? ये तो लोकल वेरिएबल हुए ना। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, कहाँ ये डिफाइन है, आउटसाइड विद द बॉडी ऑफ, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। अगर इसके हाँ, अंदर डिफाइन होते तो फिर क्या होते, इंस्टेंस, तब लोकल वेरिएबल होते। किसके अंदर? प्रिंटेड डेटा के अंदर, इसके अंदर डिफाइन तो नहीं है ना, कहीं लिखा है इंटीजर आईडी, नहीं हम तो केवल इसे प्रिंट करा रहे हैं ना। सर, बट आपने तो वो विद इन द मेथड तो लोकल वेरिएबल होता है ना। विद इन द मेथड अगर हम ऐसे लिखते तो ये लोकल वेरिएबल होता, वेरिएबल को और ये डिक्लेयर। हम्म। सेट डेटा में ये लोकल वेरिएबल नहीं है। हाँ, सेट डेटा में लोकल वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसके सामने क्या लगाते हैं, उसका टाइप लगाते हैं। क्या हमने इसके आगे टाइप लगाया है, हाँ। नहीं। नहीं लगाया ना। ओके ओके ओके। हमने कहाँ लगाया, बाहर। हाँ। इसलिए ये क्या है, ये इंस्टेंस है, और इंस्टेंस को क्लास के अंदर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो जब ओके। ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा और यहाँ पे नल हो जाएगा।
फिर ये मेथड कॉल होगा, तो मेथड क्या कर रहा है, मेथड अब वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। हेलो। हाँ हेलो। ओके। हाँ सर, आ रही है बात। हाँ, और जब वैल्यू इनिशियलाइज सर होगी आपकी तब उसके आवाज बीच बाद बीच क्या में है, आ तब रही उसके है। बाद क्या है, वैल्यू आ जाएगी 20 और मनु शर्मा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 नल, और क्या आएगा 20 एंड मनु शर्मा। ओके। कंपाइल एंड रन। आ गया 0 नल, ये 20 और मनु शर्मा आ गया। हाँ, ये समझ में आया। एक बार और समझा दीजिए, दोनों कैसे आए? क्योंकि सबसे पहले हमने प्रिंट डेटा को कॉल कराया, प्रिंट हाँ, डेटा को कॉल कराएंगे तो यही मेथड कॉल होगा। अब जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो उससे पहले आईडी की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज करी है, नहीं करी है, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और उसी तरह से नेम की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अब उसके बाद हमने क्या करा, मेथड को कॉल कराया, तो मेथड को कॉल कराया तो मेथड ने क्या करा, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। हाँ। और फिर क्या है, फिर हमने प्रिंटेड डेटा को कॉल कराया, तो अब तो वैल्यू थी ना आईडी और नेम की, हाँ तो ठीक अब है। उसने प्रिंट करा दी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर। मान लो क्या है, एक और होता है, चलो मेथड, ये सेट डेटा 1 था और इसका नाम हमने दिया सेट डेटा 2। तो पहले हमने करा सेट डेटा 1, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, ओके। सेट डेटा 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेट डेटा 2 में क्या है, सेट डेटा 2 में आ रहा है 200 और नाम आ रहा है क्या, चांदनी। ठीक है, ओके। तो प्रिंट डेटा जब कॉल होगा तब तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यू नहीं दी है ना, तो उस केस में क्या आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू। फिर सेट डेटा जब कॉल हुआ तो फिर क्या हुई, इनकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी 20 और मनु शर्मा, तो वही प्रिंट हो जाएगी 20 और क्या, मनु शर्मा। और उसके बाद क्या कॉल हो रहा है, सेट डेटा 2, यानी कि अब ये कॉल हो रहा है। तो पहले जो 20 और मनु शर्मा थी वो क्या हुई, अब ओवरराइट हो जाएगी किसे, 200 और चांदनी थे। सर एक मिनट। हम्म। जब हम प्रिंट डेटा को कॉल करेंगे पहले, तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हमने उससे पहले वैल्यू तो कुछ थी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो हाँ। हमने कुछ असाइन ही नहीं करा था। हाँ, हम्म। बट हम प्रिंट डेटा पहले कॉल नहीं करें, अगर डायरेक्ट पहले सेट डेटा 1 करें फिर सेट डेटा 2 करें, प्रिंट प्रिंट डेटा है, तब तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, ये जस्ट उस तरह से समझो हम्म, कि जैसे कि ये है मेमोरी, हाँ। इसमें सबसे पहले क्या है, आईडी और नेम है। हम्म। ठीक है, एक है नेम और दूसरा है आईडी। हाँ। ठीक है, तो ओके। जब प्रिंट डेटा कॉल हुआ हम्म। उस समय नेम और आईडी तो कुछ भी नहीं था ना, तो नहीं। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो क्या थी, नल नहीं। और क्या, जीरो, ये प्रिंट हो गई। अब ओके। हमने किसे कॉल करा, सेट डेटा को, तो सेट डेटा क्या कर रहा है, वैल्यू दो इनिशियलाइज कर वैल्यू रहा दे है। रहा है, 20 और मनु शर्मा। ओके। तो अब वैल्यू क्या आ गई, अब वैल्यू आ 20। गई 20 20 एंड और मनु शर्मा, ओके। प्रिंट हो गया। अब फिर क्या करा, फिर तुमने मेथड को कॉल करा सेट डेटा 2 को, सेट डेटा 2 से वैल्यू क्या आई, सर तो आपने प्रिंट डेटा 2 क्यों लिया, वो सॉरी प्रिंट डेटा क्यों लिया? प्रिंट डेटा एक ही मेथड है, हम तो हाँ। मल्टीपल मेथड को यूज कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 और चांदनी। फिर प्रिंट डेटा 2 जब कॉल होगा तो फिर क्या होगा, दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ये नहीं समझ में आया। अरे इतना तो क्लियर है। सर नहीं, मतलब प्रिंट डेटा लिया हमने पहले, ठीक है, हम्म। तो नेल वैल्यू आ गई और 0। सेट हम्म। डेटा लिया हम्म। तो हमारी वैल्यू पहले वाले सेट डेटा 1 की वैल्यू आ गई 20 हम्म। मनु शर्मा। हम्म। फिर हमने ये प्रिंट डेटा क्यों लिया? क्योंकि हम उसे प्रिंट करा रहे हैं ना, पहले मैं तुम्हें अलग अलग वैल्यू प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। तो अच्छा, अगर हम अब हम इसे प्रिंट डेटा लेंगे दोबारा, हम्म। तो भी हमारी नेल वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने ये इस बार तो हमने सेट डेटा को कॉल कर लिया ना।
अच्छा, तो सेट डेटा नहीं, तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब देखो सुनो, मैंने। हाँ। तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल गायब है। ओके। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम, तो तुमने तो याददाश्त तो गायब थी, तो तुम क्या बोलोगी, मुझे नहीं पता। हाँ। फिर मैंने सेट कर दिया कि मैंने क्या बोला कि तुम्हारा नाम है मनु। ठीक है। अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या बोल रही हो, मनु। मनु। अब फिर मैं ओके। तुमसे बोल रहा हूँ नहीं तुम्हारा नाम है चांदनी। ओके। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या बोल रही हो, चांदनी। ओके। ठीक है, ये उसी तरह से है। ओके। अब समझ में आया कुछ? हाँ, आ गया। सेट हाँ। डेटा से सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, प्रिंट डेटा से वैल्यू प्रिंट हुई हाँ है। देखो 20 और ये जीरो और नल आ गया, अब क्या गया 20 और मनु शर्मा आ गया, अब क्या गया 200 और चांदनी। भाई नाम तो वही था ना, नाम। हाँ। पहले तुम्हारा नाम, तुमने बोला मुझे नहीं पता। हम्म। फिर मैंने तुम्हारा नाम सेट कर दिया। फिर तुमसे पूछा तुम्हारा नाम, तुमने बताया मेरा नाम है मनु। फिर मैंने फिर से तुम्हारा नाम दूसरा चेंज कर दिया। अब तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तो तुम क्या बोल रही हो, जो नया नाम है। ओके। बट मैं समझी? ऐसा भी कर सकती थी ना। हम्म। बट मैं ऐसा भी कर सकती थी ना कि सेट डेटा में अपने डेटा को प्रिंट करा सकती थी। हाँ वहाँ पे करा सकती हो, मना थोड़ी है। लो ये हम ही उठा मुझे दे रहे प्रिंट डेटा के मेथड की जरूरत ही नहीं होगी। हैं। लो मैंने यही करा दिया, ठीक है। और मैंने इन सबको हटा दिया, लो ये सब हटा दिए सब। केवल एक ही मेथड है, क्या, सेट डेटा। ओके। CLS आ गया 20 और मनु शर्मा। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस किस तरह से उसे यूज कर रहे हैं। ओके। हम्म। अब एक चीज है कि अगर मान लो इसके अंदर क्या होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है, इंटीजर एज इज इक्वल टू क्या, 21। ठीक है। तो ओके। जब हम एज को प्रिंट कराएंगे, द एज, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज प्रिंट कराएंगे, कंपाइल। तो क्या आ गई, एज आ गई। लेकिन लोकल वेरिएबल को हमेशा क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर हम लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये रिकमेंडेड है। यहाँ पे हमने एज को तो नहीं दिया, तो तुम कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जैसे आईडी और नेम में है इसी तरह से क्या है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन एज हाँ। क्या है, एज है एक लोकल वेरिएबल, किसका, ऑफ सेट डेटा मेथड। ठीक है। हाँ। हाँ। और लोकल वेरिएबल की हमेशा वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, इनिशियलाइज करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो एरर आएगी। अगर इस केस में हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो आएगी कंपाइल टाइम एरर। आ गई? क्या बोल रहा है, वेरिएबल एज माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, समझ रही हो? हेलो? हेलो? यस सर। समझ रही हो? हाँ सर। हम्म। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो लोकल हेलो। वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनिशियलाइज होनी चाहिए। हेलो। हाँ। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आज शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ। नेटवर्क का। देखता हूँ अभी इसके साथ चलता है तो सही है, नहीं तो फिर ये वाली चीज़ें तुम प्रैक्टिस इसकी कर लेना। ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म।
अब एक कंडीशन ये है कि मान लो कि जब इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के नाम क्या है, सेम है, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस ये लोकल वेरिएबल और ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। और इस केस में अगर मैं प्रिंट कराऊंगा कैसे, लोकल वेरिएबल मतलब आईडी को, तो क्या प्रिंट होगा, लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा 879। हाँ आ गया 879। हाँ। हम्म। तो ये चीज याद रखना कि जब भी इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम होते हैं तो उस केस में विद इन द बॉडी ऑफ द मेथड। मेथड जो लोकल वेरिएबल है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई। ओके, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो उसके मेथड का वेरिएबल है तो पहले उसे प्रिंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईडी प्रिंट करानी है, कौन सी, मुझे आईडी एक्चुअल प्रिंट करानी है जो इंस्टेंस वेरिएबल है। हाँ मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दे रहा हूँ 20, और नेम मैंने दे दिया क्या, मनु, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट है ना। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट से लगा के तो कॉल कर सकते हैं s.id, ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं। क्योंकि s क्या है, s तो यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं डिफाइन है ना। हम्म। s किसके अंदर डिफाइन है, मेन मेथड के अंदर, मेथड में तो यहाँ पर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। अगर इसे हम करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल। हम्म। आ गई कैन नॉट फाइंड सिंबल क्या, s, क्योंकि s तो मिलेगा ही नहीं ना। हाँ तो जब भी लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम होते हैं और हमें एक्सेस करना है किसे, इंस्टेंस वेरिएबल को, तब हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है दिस। कीवर्ड। हाँ, दिस इज अ कीवर्ड इन जावा। ओके। तो दिस एक कीवर्ड है जिससे हम क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम होते हैं। वेरिएबल सेम वेरिएबल नेम होते हैं। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो इस केस में 879 नहीं आएगा, इस केस में आएगा 20। और अगर दोनों को कराना है प्रिंट तो। दोनों को कराना है तो पहले भी तो दोनों हो रहे थे, वो पहले एक हो रहा था ना, बस हम क्या करेंगे, हम दिस हटा देंगे। बता दूंगी। और वैसे हम इसको इसमें भी करा सकते हैं ना मेन मेथड में। मेन मेथड में दिस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि दिस क्या है, दिस है हाँ नहीं, हमेशा, दिस बिना जो दिस है के। वो है नॉन स्टैटिक, और जो मेन मेथड है वो किस टाइप का है, स्टैटिक। हाँ ओके। तो नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। दिस के बिना तो यूज कर सकते हैं सर हम प्रिंट कराने के लिए वैसे। प्रिंट कराने के लिए यूज करोगी तो फिर इंटीजर आईडी यहाँ पर है, हम्म, तब तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ये 20, लेकिन अगर आईडी इसके अंदर है तो फिर प्रिंट नहीं होगा। किसके अंदर है। अभी ये वाली चीज समझ में आ गई। हाँ अब मैंने क्या करा, इसे कट कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे है आईडी 8791, ठीक है। ओके। ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब इस केस में अगर मैं प्रिंट कराऊंगा हम्म, आईडी को तो यही वाली आईडी प्रिंट होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, s.id। तो पहले तो लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, फिर कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा, जो इंस्टेंस है। और ये नेम भी क्या है, ये भी इंस्टेंस है, क्योंकि स्टैटिक के अंदर अगर हम इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं तो हमेशा एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। कंपाइल और क्या, रन। आ गया। हेलो, हेलो, मनु, हेलो। यस सर। आज बेटा कुछ नेटवर्क का इशू है।
आज मेरी साइड ही। तो फिर क्लास हम्म। क्लास कंटिन्यू होगी नहीं होगी? क्लास में अभी तुम एक काम करो, तुम मेरे से डाउट पूछ लो। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपके वाले प्रोग्राम नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि वीडियो ओपन नहीं हुआ था कल वाले। और तो फिर एक काम करता हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है मैं एक तो ऐसे सेव कर देता हूँ, हाँ, फिर वो मैं कल तो ही करना। और कल वाले भी तुम आज देख लो। ठीक है। तो मैं ये नेटवर्क इशू को सही कर लूँगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो मुझे तुरंत मैसेज करा करो। ओके। ठीक है। ओके चलिए, आज थोड़ा बिजी थी सर, मैं इसलिए नहीं कर पाई, वरना कर ही देती मैं। कल दिन में फ्री हो? दिन में कितने बजे सर? तुम बताओ टाइम, क्योंकि कल मेरा कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। नहीं सर, मेरा तो काम है ना, मेरा वर्क है। अच्छा, तो तुम्हारा फिर शाम को ये 8:30 बजे। हाँ। ओके। हम्म। और 8 बजे अगर आ सको तो 8 बजे आ जाना, मुझे पहले बता देना। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी 5:30 बजे तक। हम्म। चलो, रिकॉर्डिंग